नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता आत्मपरिचय। तो आइए देखते हैं हम आत्मपरिचय की व्याख्या। इन काव्य पंक्तियों में कवि अपने व्यक्तित्व की आंतरिक विशेषताओं को उद्घाटित करता है। कवि कहता है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, कि मैं इस संसार भर के जग जीवन संसार की जिम्मेदारियों का अनुभव करता हूँ। ठीक है, जग जीवन का भार, संसार की जिम्मेदारियाँ, उनको अनुभव करता हूँ। संसार भर के दबावों को, सांसारिक भार को लिए घूमता हूँ, अर्थात मेरे ऊपर तमाम दुनियादारी की बंदिशें हैं। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, फिर भी मैं सबको स्नेह देता हूँ, सब में प्रेम बांटता हूँ। कवि के कहने का आशय यह है कि उसका जीवन प्रेम की ऊर्जा से ही संचालित हो रहा है। कवि आगे कहता है कि मैं सांसों के तार लगे हृदय रूपी वाद्य को लिए हुए हूँ, जिसे किसी ने छू करके झंकृत कर दिया है। यानी कर दिया किसी ने झंकृत, जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। जैसे वीणा होती है, वीणा में तार लगे होते हैं, अगर कोई उन तारों को छू दे तो क्या होता है, वातावरण संगीतमय हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मेरे भी हृदय में सांसों के दो तार हैं, तो जिनको किसी ने छू लिया है और वो झंकृत हो गए हैं, जिनकी वजह से, यानी किसी ने प्रेम से उन तारों को छू लिया है और उनका जीवन भी प्रेम से भरा हुआ है, जो उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आगे देखिए, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह सुरा, स्नेह रूपी सुरा मतलब शराब। यहाँ आगे कवि कहते हैं कि मेरा मन प्रेम की मदिरा, प्रेम सुरा मतलब शराब यानी मदिरा का पान किया करता हूँ। मैं मदिरा प्रेम रूपी शराब का सेवन करता हूँ और इससे क्या है, मैं मतवाला हो चुका हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं इस संसार में कौन क्या कह रहा है इसका ध्यान कभी भी नहीं करता। मैं इस दुनिया की रीतियों अर्थात बंधनों का ध्यान नहीं करता, उन्हें अधिक महत्व नहीं देता। यह दुनिया गुणगान प्रिय है, जो इसकी प्रशंसा करते हैं यह उनका ध्यान रखने वाली है, लेकिन मैं इन सब से अलग अपने मन की आवाज़, अपने मन के गान को गाता हूँ और इससे मैं स्वयं संतुष्ट रहता हूँ। आगे कवि कहते हैं कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह प्रेम, सुरा मतलब शराब, स्नेह रूपी शराब, यानी मेरा जो मन है वो प्रेम की मदिरा पीकर मतवाला है, यानी मैं प्रेम रूपी शराब पीता हूँ जिससे कि मैं मतवाला हो चुका हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं जग का ध्यान नहीं करना मतलब जो सांसारिक बातें हैं, सांसारिक बंधन हैं, उन बंधनों के विषय में मैं ध्यान नहीं देता हूँ। संसार के लोग क्या कह रहे हैं, क्या रीतियाँ हैं, क्या कुरीतियाँ हैं, उनके विषय में मैं नहीं सोचता हूँ। मैं इस दुनिया की रीतियों अर्थात बंधनों का ध्यान नहीं करता, उनको ज़्यादा महत्व नहीं देता। जो मुझे सही दिखाई देता है या मैं जिसे सही समझता हूँ मैं वही करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। क्योंकि ये संसार कैसा है कि जो उनको पूछता है, यह दुनिया उन्हीं का गुणगान करती है जो उनको पूछता है। ये दुनिया गुणगान प्रिय है, ठीक है, जो उसकी प्रशंसा करते हैं यह उनका ध्यान रखने वाली है। ठीक है, दुनिया से मतलब दुनिया में रहने वाले लोग, जिसकी आप प्रशंसा करेंगे वो आपका ध्यान रखिएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। लेकिन मैं इन सब से अलग हूँ, इन सब से अलग अपने मन की आवाज़, अपने मन के गान को गाता हूँ और इससे मैं स्वयं में संतुष्ट रहता हूँ और मैं वही करता हूँ जो मुझे सही दिखाई देता है। इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य देखिए। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली आत्मकथात्मक है और रचना गेय है, जिसको गा भी सकते हैं आप। मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है, लयबद्धता का गुण विद्यमान है इसमें। जग जीवन अनुप्रास अलंकार है। स्नेह सुरा
रूपक अलंकार है, स्नेह रूपी सुरा, और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। यहाँ कवि अपने हृदय के भावों को, सपनों को उजागर कर अपनी मौज में सबको शामिल करना चाहता है। यहाँ कवि कहता है, उससे पहले आप थोड़े से शब्दों के अर्थ देख लें। निज अपना, उर मतलब हृदय, उद्गार मतलब भाव, भाता अच्छा लगना, दहा मतलब जलाना, भव सागर संसार रूपी सागर, भव मतलब संसार, मौज मतलब लहरें। अब देखें इसका मीनिंग, व्याख्या देखिए अब इसकी, कि कवि कहता है कि वह अपने हृदय के उद्गार अर्थात हृदय की वाणी को अभिव्यक्त करना चाहता है। उद्गार हृदय की भावनाओं को बताना चाहता है। वह हृदय के स्नेह रूपी उपहार को इस संसार को देना चाहता है। निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, वह अपने हृदय के उपहारों को लिए फिरता है, वो जो सबको संसार में बांटना चाहता है। यह संसार कवि को अपूर्ण लगता है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। यह संसार क्या है? अपूर्ण है। संसार की अपूर्णता से उसका आशय संसार में प्रेम का अभाव होने से है। कहने का आशय यह है कि संसार में प्रेम पाने की आशाएं और इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हो पाती और मनुष्य इनमें उलझकर रह जाता है। तो प्रेम से विहीन संसार क्या है? अपूर्ण है। कवि को यह संसार जिसमें प्रेम नहीं है अपूर्ण लगता है। तो वो हर व्यक्ति जिसके पास प्रेम नहीं है अपूर्ण है, और ऐसे ही संसार अगर प्रेम से विहीन है तो अपूर्ण है। इस तरह से कवि को यह संसार अपूर्ण लगता है और उसको समझ में नहीं आता है। यह संसार अधूरा है, इसी कारण यह कवि को पसंद नहीं है। वह अपनी कल्पना का संसार लिए फिरता है, उसे प्रेम से भरा संसार अच्छा लगता है। वह चाहता है कि यहाँ हर व्यक्ति प्रेम से भरा हुआ रहे, एक दूसरे से प्रेम करे तो संसार जीने लायक हो जाएगा। कवि कहता है कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। वो कहता है कि मैं अपने हृदय में आग जलाकर उसमें जलता हूँ, अर्थात मैं प्रेम की जलन को स्वयं ही सहन करता हूँ। कवि ने अपने हृदय में प्रेम की आग को जलाए रखा है और जो निरंतर ही उसमें जल रहा है, यानी उस प्रेम की जलन को वो लगातार महसूस करता है। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। आगे कवि कहता है कि वह क्या है? वह सुख और दुख दोनों में एक समान रहता है, अर्थात कवि का जो जीवन है वो सांसारिक अपूर्णता के बीच तटस्थ कर्मयोगी की भांति है। चाहे सुख है या दुख है, दोनों में वह समान रूप से अपना जीवन रहता है, यानी वो सुख और दुख दोनों भावों को समान रूप से वहन करता है। तटस्थ कौन होता है? जो वो हर भाव को हर परिस्थिति में समान रहे, ना सुख में ज़्यादा सुखी हो और ना दुख में दुखी हो। तो यहाँ पर कवि ने अपने आप को एक कर्मयोगी की समान तटस्थ बताया है। आगे वो कह रहे हैं कि जग भव सागर तरने को नाव बनाए, कि यह संसार क्या है? कि ये संसार रूपी सागर को पार करने के लिए अपने जीवन रूपी नौका को इस संसार सागर की लहरों पर अकुंठ भाव से तैराता बहाता रहता हूँ। आप इसको ध्यान से सुने कि वह संसार क्या है? आपदाओं का जग भव सागर तरने को नाव बनाए। भव सागर, ये संसार रूपी जो सागर है उसको पार करने के लिए नाव बनाता है। ये संसार क्या है? आपदाओं का सागर है। यहाँ पर परेशानियाँ, मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। लोग इसे पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं, यानी किसी भी तरह से इसको जीवन को पार लगाएं, अच्छे अच्छे कर्म करते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से लोग इस संसार से पार जाने के लिए कर्मों का सहारा लेते हैं, परंतु कवि संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर बहता है। मैं भव मौजों पर मस्त भा करता हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इस संसार सागर की जो लहरें हैं, यानी तात्पर्य यह है कि कवि संसार में रहकर भी अपना एक अलग अस्तित्व बनाए रखता है। यहाँ कवि बताता है कि संसार में ज्ञानी अज्ञानी सभी हैं, इसी प्रकार सुख दुख भी सभी के साथ रहते हैं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। कवि कहता है कि जग यानी यह संसार भव सागर तरने को नाव बनाए, संसार रूपी सागर से पार जाने के लिए, तरने को लिए मतलब उसे पार करने के लिए नाव बनाए। नाव बनाता है कर्मों की, साधनों की, कि संसार में जीवन यापन करने के लिए वो तरह तरह के साधन अपनाता है जिससे कि वह जीवन को पार कर सके। ठीक है, यह संसार क्या है, मुसीबतों की खान है, समस्याओं का सागर है। तो इसको भव सागर, तो इसको पार करने के लिए, इन समस्याओं से जूझने के लिए, इसमें सही तरीके से तैरने के लिए वो अपने कर्मों की नाव बनाते हैं। ठीक है, अपने अपने हिसाब से कर्म करते हैं जिससे कि वो अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकें। लेकिन मैं भव मौजों पर मस्त भा करता हूँ। लेकिन यहाँ कवि कह रहे हैं कि मैं उन सब से अलग, ये मैं और लोगों की समान नहीं हूँ, मैं संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर बहता हूँ, यानी मस्त होकर मैं बहा चला जाता हूँ, उसे संसार की कोई चिंता नहीं है। यानी मैं दुनिया के अन्य लोगों की भांति साधन की अपेक्षा नहीं करता। तात्पर्य यह है कि कवि संसार में रहकर भी अपना एक अलग अस्तित्व बनाए रखता है। ठीक है, तो इसका काव्य सौंदर्य है, भाषा भावों के अनुरूप है, सहज सरल और प्रवाहमयी है, भवसागर भवमौजों तथा अग्नि में रूपक अलंकार है। ठीक, और इसमें आगे हम कह सकते हैं कि श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है, स्वप्नों का संसार में अनुप्रास अलंकार है, लिए फिरता हूँ करता हूँ, इनकी आवृत्ति से गेयता में वृद्धि होती है, और तत्सम शब्दावली की बहुलता है, खड़ी बोली का स्वाभाविक प्रयोग है, और आत्माभिव्यक्ति शैली के माध्यम से कवि ने अपनी बात कही है, और यहाँ कवि ने प्रेम की मस्ती को प्रमुखता दी है। आइए अब अगली पंक्तियाँ देखते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, फिर मूड न जाने जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहता है कि वह यौवन के उन्माद को, यौवन मतलब युवावस्था के उन्माद को अपने भीतर लिए फिरता है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्माद मतलब पागलपन। यहाँ पे पहले हम शब्द अर्थ देख लेते हैं। यौवन मतलब युवावस्था, जवानी, उन्माद पागलपन, अवसाद निराशा या दुख, यत्न यानी प्रयत्न या प्रयास, नादान मूर्ख, दाना, दाना कहीं कहीं पर लोभ लालच में आ गया है, लेकिन दाना जहाँ तक है बुद्धिमान के लिए आता है, और मूढ़ मतलब मूर्ख, और जग संसार। अब देखते हैं अर्थ। कवि कह रहे हैं कि वह यौवन के उन्माद को यानी युवावस्था के उन्माद को, पागलपन को अपने भीतर लिए फिरते हैं, लेकिन उस उन्माद में अवसाद भी है। ठीक है, वो जो उन्माद है, युवावस्था में ज़्यादा उत्साह जोश होता है, तो उसके साथ साथ उनके अंदर अवसाद यानी दुख भी है ना, निराशा भी है, अर्थात कहीं ना कहीं उसमें किसी गहरे दुख की पीड़ा भी निहित है। कभी किसी ऐसे प्रिय की याद में डूबा हुआ है जो उसे दुख की अनुभूति देती रहती है। वह कहता है
कि जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। इसी के लिए कवि कहता है कि उस प्रियतम की याद उसे बाहर बाहर तो हंसाती है। जब उस प्रियतम की याद उसे आती है कवि को, तो वो बाहर से हंसता है, लेकिन भीतर ही भीतर वह उसे रुला जाती है। स्पष्टतः यहाँ देखें तो यहाँ प्रिय से वियोग की स्थिति तथा उससे उत्पन्न करुण या दुखद स्मृति है। कवि आगे कहते हैं कि कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। कवि कहते हैं कि सभी अपने अपने ढंग से प्रयत्न करके हार गए, परंतु इस सत्य को किसी ने नहीं जान पाया, किसी ने जाना। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, अर्थात प्रश्न पूछ रहे हैं क्या कोई अभी तक इस सत्य को समझ पाया, अर्थात नहीं। कवि कहते हैं कि यहाँ पर सभी अपनी अपने तरह से प्रयास करके थक गए हैं। इस संसार में लोगों ने जीवन सत्य को जानने की बहुत कोशिश की है, परंतु कोई भी सत्य को नहीं जान पाया। इस कारण हर व्यक्ति नादानी करता हुआ दिखाई देता है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, कि जहाँ पर बुद्धिमान या अक्लमंद लोग हैं वहीं पर नादान होते हैं, अर्थात जहाँ नादान है वहीं बुद्धिमान भी होते हैं। जहाँ नासमझ लोग हैं वहीं पर बुद्धिमान भी होते हैं। जहाँ सब कुछ उपलब्ध है वहीं खालीपन भी है, रिक्तता का एहसास भी है। कवि यहाँ संसार के अजीब रवैये या रंग ढंग की बात कहना चाहता है, यानी जहाँ पर सब कुछ है वहाँ खालीपन भी है, और जहाँ खालीपन है वहाँ भरा भी है। तो यहाँ पर विरोधाभास की स्थिति को कवि बताता है कि संसार में बहुत सी परिस्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ विरोधाभास की स्थिति को दिखाती हैं। वह कहता है कि ऐसी दशा में वह इस दुनिया को नासमझ कैसे कहे जो भ्रमों में उलझी पड़ी है और उनसे मुक्त भी नहीं होना चाहती। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। इसलिए कवि कहता है कि वह क्या संसार मूर्ख नहीं है जो इतना होने पर भी सीख नहीं लेती है। मतलब संसार क्या, संसार में रहने वाले लोग इन परिस्थितियों से भी सीख नहीं लेते हैं, तो ये एक विडंबना की स्थिति नहीं है। इसलिए कवि कहते हैं कि वह सीखे गए ज्ञान को भूलने की कला सीख रहा है। वस्तुतः कवि अपनी पूर्व स्मृतियों से पीछा छुड़ाना चाहता है, क्योंकि कहीं कहीं वे उसे पीड़ा देती रहती हैं, यानी कहीं ना कहीं उसे अपनी यादों से पीड़ा का अनुभव होता है। इसीलिए कवि कह रहा है कि दुनिया इस सत्य को जानकर भी कि अवसाद और प्रसन्नता, खालीपन और भरापन सब कुछ यही है, अच्छे अच्छे लोग भी सत्य को नहीं जान पाए, इस सब से सीख नहीं ले पा रहे हैं लोग। तो मैं तो इस ज्ञान को छोड़ करके जो मैंने ज्ञान जाना है, जो मुझे ज्ञान है, मैं उसको भी भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अंतर्द्वंद के साथ में विरोधाभासी स्थिति को कवि ने दर्शाया है। ठीक है, तो इसका काव्य सौंदर्य देखें, इसकी भाषा सहज, सरल और प्रवाह युक्त है, साहित्य खड़ी बोली है, और यहाँ पर पहली 4 पंक्तियों ने कवि ने आत्माभिव्यक्ति की है, यानी अपने विषय में बताया है, और बाद की 4 पंक्तियों में सांसारिक जीवन के विषय में बताया है। उन्मादों में अवसाद विरोधाभास अलंकार है, विरोधाभासी बातों को बताया है ना, कि जैसे खालीपन भी है और भरापन भी है, सुख भी है और दुख भी है। नुप्रास अलंकार है, ज्ञान भुलाना। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, में सूक्ति जैसा प्रभाव है, यहाँ पर एक सूक्ति की तरह बात कर दी है उन्होंने। मिटे सब सत्य किसी की तथा किसी की में भी अनुप्रास अलंकार है। आत्माभिव्यक्ति परक शैली है, ठीक है, गेयता है, आप इसको गा सकते हैं। तो ये हमने इन पंक्तियों की व्याख्या देखी है। अब अगली पंक्तियों की जो शेष पंक्तियां हैं उनकी व्याख्या हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।